हेलो एवरीवन। अनएक्सपेक्टेड एग्ज़ाम पेपर 2025 हेलो कहने में मुझे ऑड फील हो रहा है क्योंकि आज का पेपर टोटली अनएक्सपेक्टेड था। कि जो भी हम एनालिसिस करते थे उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर अभी तक आ रहे थे, लेकिन आज का पेपर टोटली अनएक्सपेक्टेड था। चलिए इसका हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले बी अलर्ट फॉर मशीन सेकंड। तो देखिए, अभी तो आपको हम बता दें कि अब आगे हमारा मशीन सेकंड का पेपर है। और मशीन सेकंड के लिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप देख सकते हैं वायरलेस एरा से तो बिल्कुल अच्छे से आप परिचित हो ही गए होंगे। अगर आप यहाँ से पावर सिस्टम ये देख सकते हैं, हमने पावर सिस्टम का पूरा वन शॉट डाला था। फिर कंट्रोल सिस्टम का भी अच्छे से हमने मतलब कवर किया था। एक एक यूनिट हम छोड़ दे रहे थे क्योंकि मैं भी नहीं पढ़ रहा था। लेकिन आज का पेपर देख के ऐसा लगता है कि अगर एक यूनिट भी छोड़ते हैं तो बहुत ही हमारे लिए मतलब हम लासेज में जाएंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा भी है बी अलर्ट फॉर मशीन। मतलब ये वीडियो बनाने का मेरा यही पर्पज़ है कि अभी हमारे पास 3 दिन है मशीन के लिए। ये बहुत ही कम पीरियड ऑफ टाइम है जिसमें हमें 5 यूनिट पढ़ना है। सबसे पहले हम बता दें कि इसका हमने सीरीज स्टार्ट भी कर दिया है। और जो आपका इलेक्ट्रिकल मशीन 2 है, जिसमें कि हमने स्टार्टिंग किया था यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 3 में 1 घंटे का, और यूनिट नंबर 2 जो 5th है वो हमने 56 मिनट का वीडियो बनाया है। देखिए, हम यूनिट नंबर 5th का मतलब कंटेंट तो बना चुके हैं, लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, इसीलिए सबसे पहले हमने लिखा है बी अलर्ट फॉर मशीन सेकंड। बस अब यूनिट नंबर हम 5 को नहीं डालेंगे, अब यूनिट नंबर हम फर्स्ट को डालेंगे। क्योंकि देखिए, यूनिट नंबर फर्स्ट जो है बहुत ही टॉपिक को कवर करता है। तो अगर यूनिट नंबर फर्स्ट आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो वहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन मतलब 1 मार्क्स में भी अच्छे से आप लगा सकते हैं। तो यूनिट नंबर फर्स्ट को अगर कवर करते हैं तो आपके, अगर आज हम उसको अपलोड करते हैं तो आपको 3 दिन मिलेगा रिवाइज करने के लिए। तो आज हम यही करेंगे कि अब यूनिट नंबर 5 को थोड़ा पोस्टपोन करेंगे, उसको लास्ट में अपलोड करेंगे। और वो सिंगल फेज है, वो आसानी से आप कवर भी कर लेंगे। लेकिन हाँ, अभी तक आपको हम बता दें कि जो आपका पावर सिस्टम है, यहाँ पे देख सकते हैं जो पावर सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम है, इसमें हम चौथे यूनिट ना तो इसमें कवर किए थे, ना तो चौथे यूनिट इसमें कवर किए थे। लेकिन हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ, जैसे आप जानते होंगे कि मशीन मैंने शुरू में भी बताया था अपने वन शॉट में। आप देखेंगे कि मैं अपने इसको अपने जो हमने हमारा नोट्स है उसे हम बना पढ़ाते हैं आपको, जो समझाते हैं। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, और इसमें पाँचों का पाँचों यूनिट आएगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जैसे आपने आज का अनएक्सपेक्टेड देखा पेपर, वैसे आपका मशीन का भी हो सकता है। और मशीन में आप नहीं पढ़ के जाते हैं पाँचों यूनिट तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए, आज का हम पेपर थोड़ा एनालिसिस भी कर देते हैं, कैसा पेपर रहा और क्या हम करके आए हैं। थोड़ा आप लोग भी अपना साझा कीजिएगा कि आप लोगों का पेपर कैसा रहा। तो सबसे पहले हम अगर 1 नंबर की बात करें तो एसी सर्वो मोटर का आया था, जिसमें कि मतलब हमने नहीं बताया था, लेकिन मैं पढ़ के गया था, तो यहाँ से मेरे 1 नंबर आ सकते हैं। और कंट्रोल सिस्टम ये जो है डिफाइन करने का था, इसमें 2 नंबर आ जाएंगे। ये पेपर, ये भी एग्जाम, मतलब ये जो 1 1 नंबर का क्वेश्चन था ये तो सही था। अगर तीसरी की बात करें तो इसमें जीरो पोल्स निकालना था, ये भी मतलब आया हुआ था। फेज मार्जिन, गिन मार्जिन जानते हैं, लीड लाइट कंपनसेशन, कलमन टेस्ट, ये कलमन टेस्ट हमने बताया भी था। तो ये 1 नंबर वाला क्वेश्चन जो था, जो 14 नंबर का था, ये तो बढ़िया था। लेकिन अगर रियली बोले तो अभी तक हमने जो भी रिड्यूसेबल फॉर्म का मतलब क्वांटम से भी या बुक से भी पढ़ा था, ये वर्टिकली आता था, राइट, सॉरी हॉरिजॉन्टली आता था, लेकिन आज वर्टिकली दे दिया था। मैं सोचा कि मैं इसे स्टार्ट करूँ, लेकिन स्टार्ट करने से मैं इसलिए इसे छोड़ दिया क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है। तो आप जानते हैं कि टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैंने सेक्शन मतलब बी का जो बी क्वेश्चन है उसको किया, ई को लीव किया, और सेक्शन नंबर बी ये हम पढ़े हुए थे, टाइम स्पेसिफिकेशन, ये हमने वन शॉट में कराया भी था। फिर से अगर ये दूसरा क्वेश्चन बोले, ये भी हमने वन शॉट में कराया था, इसको भी हमने किया। और देख सकते हैं यहाँ से मुझे 6 नंबर मिल सकता है, यहाँ से 4 नंबर, जो भी मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है। जितना मिनिमम से मिनिमम नंबर होता है उतना मैं लिखता हूँ, और एक आइडिया लग जाए कि मेरा कितना नंबर आने वाला है। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ मुझे चूज करने में गलती हो गया। यहाँ हमने स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स पढ़ा हुआ था, लेकिन जल्दी जल्दी में मैंने इसे रूट लोकस, जो कि मैं पढ़ के भी नहीं गया था, मालूम नहीं मुझे ऐसा क्या हुआ कि मैं पोलर प्लाट पे चला गया। तो चलिए यहाँ से 3 नंबर मान के चलते हैं, 7 नंबर में दे ही देगा एग्जामिनर। यहाँ पे देखिए, हम इसको बोले थे कि नहीं आता है, लेकिन आ गया। लेकिन यहाँ पे देखिए, फोर्स वोल्टेज एनालॉजी और फोर्स करंट एनालॉजी होता है। यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं था, इसलिए मैं इसको लीव कर दिया, और मुझे ये करना पड़ा एग्ज़ाम में। तो ये भी मैं उतना अच्छे से नहीं किया, तो इसलिए मैं 3 नंबर रखता हूँ। अगर सेक्शन नंबर 3 का चौथा क्वेश्चन की बात करें, 6 का, तो इसमें पहला क्वेश्चन मतलब आ रहा था, लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने बताया ही था। और ये प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर मैंने बहुत अच्छे से बताया था। इवन इसके लिए मैंने बोला भी था कि आपको, एक मैंने पार्ट 2 बनाया था, उसमें हमने बोला था कि 7 नंबर का आता है, यहाँ से आया था, देखिए 7 नंबर। और आगे हम बात करें, देखिए साथ साथ 14 नंबर तो वहीं से आ गया। फिर से मैं बोला था, देखिए अगर अच्छे से आप पढ़े होंगे तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन जो मेरा, अगर जो पार्ट 2 था, मैं बार बार बोला था कि उसको आप जरूर पढ़िएगा। यहाँ से देखिए ये आ गया, कंपनसेटर, तीनों कंपनसेटर को बताना था, तो कंपनसेटर कंट्रोलर 14 नंबर आ गया। अगर आप उतना पढ़ के चले गए होते, अगर कुछ नहीं पढ़े होते, तो आराम से पास हो सकते थे। तो आगे हम बात करें रूट्स ऑर्बिट, इसमें ये मैंने नहीं किया था क्योंकि पढ़ा ही नहीं था। आपको बताया था रूट लोकस पढ़ा था, लेकिन इसको नहीं किया क्योंकि हमें ये आ रहा था, टाइम को मैनेज करना था। तो
ऑब्वियसली हम बात करें, ये तो हम चैप्टर पढ़े ही नहीं थे, लेकिन थोड़ा बहुत कर दिए हैं 2 नंबर इसलिए हमने लिखा है, और ये हमने 6 नंबर किया है, मतलब पूरा सही है, 7 नंबर का है, टीचर 6 नंबर दे सकता है। तो फाइनली हम जैसे अपना एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी मतलब हमने मार्क्स अपना ऐड किया, तो मेरा 35 से 45 के बीच में नंबर आ रहा है। तो आई होप, देखिए बैक तो नहीं लगना चाहिए अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे। अगर वन शॉट में भी जितना मैंने कराया है, अगर पार्ट 2 भी क्वेश्चन आप करके चले गए होते, जो हमने पार्ट 2 बनाया था केवल एक 35 मिनट का वीडियो, तो आप पास हो सकते थे। लेकिन कोई नहीं, पेपर थोड़ा टफ था, ऑब्वियसली टफ था, लेकिन हम मशीन 2 को तो टफ नहीं बनने देंगे, क्योंकि मशीन 2 को मैं अब उसी रेशियो से बनाऊंगा कि वो अनएक्सपेक्टेड ना हो। तो फाइनली मैं यही कहूँगा छोटे से वीडियो में कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मशीन के लिए जितना भी हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, क्योंकि मशीन 2 का अभी तक हमने बताया 2 हमने यूनिट कवर कर दिया है, और 3 यूनिट लेफ्ट है, और हमारे पास 3 दिन है। तो हर एक दिन 1 यूनिट आने वाला है, और पहले हम पहला यूनिट, फिर दूसरा यूनिट, फिर 5वां यूनिट पढ़ाएंगे, क्योंकि तीसरा और चौथा हमने अपलोड कर दिया है। लास्टली थैंक यू, एंड बी सीरियस फॉर योर एग्ज़ाम मशीन सेकेंड, बिकॉज ये इतना आसान नहीं है। थैंक यू।